मतलब आप अपनी बरादरी से बात नहीं करना चाहते तो फिर किधर बात करेंगे? और उधर से तो जवाब हो गया, वो कहते हैं कि हमने बात ही नहीं करनी। सर देखें, बात सिंपल सी है। ये तो किसी को भी पता है कि जो बातचीत है वो उससे की जाती है जिसके हाथ में इख्तियार है। और आज अगर हुकूमत इनके पास है तो ये अपना बड़ापन दिखाएं। क्या इन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हैं, कितने इन्होंने जो पॉलिटिकल खवातीन पकड़ी हैं। आप एक हॉस्टेज सिचुएशन में भी हो तो वो खवातीन और बच्चे छोड़ देते हैं, इन्होंने तो अभी तक वो भी नहीं किया। तो ये एक तो इक़्तिदार में बैठे हुए, जबरन बैठे हुए, फॉर्म 47 के ऊपर से ये 9 मई का वो तबला बजाते रहते हैं ताकि जो है इनकी मजीद क्लोजनेस हो जाए। बात ये है, अगर इनको बातचीत करनी है करें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जाएं जाके बात करें। वो बंदा तो अंदर बंद है, उससे क्या ये जाए? इनको किसी ने मना किया? इनका बड़ापन इसमें है, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इसमें। अगर ये करें, मैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए लॉयर बात कर रहा हूँ, ये पीटीआई को बिल्कुल कबूल नहीं है। पीटीआई को इनको कॉर्नर करने का वोट मिला है, पीटीआई को स्पेड कॉल करने का वोट मिला है, पीटीआई को बिल्कुल इनको वोट, इनके साथ बातचीत करने का वोट नहीं मिला। वो अपनी जगह ठीक कर रही है, मगर इन्होंने क्या किया बातचीत करने के लिए सवाए 9 मई करने के? ये कुछ भी नहीं कर रहे। और दूसरी बात, ये कल को अगर नहीं सीखेंगे अपनी गलतियों से, इनको भुगतना पड़ेगा। जी भट्ट साहब, आप ये बात तो वैसे है, एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे एक फर्स्ट गुडविल जेस्चर। अच्छा, आप इंडिविजुअल में आपने बात की, मैं भी आपको बता रहा हूँ। आप देखें, इमरान खान ने 3 बंदों का एक पैनल बनाया है। हुकूमत ने उनसे कहा है कि अपोजिशन से हम बात करने के लिए तैयार है। वो कहता है हमने तो आपसे बात ही नहीं करनी। अभी भी यही कहता है कि मैं ये जो 3 बंदों का पैनल बनाया है, ये बात करेंगे आर्मी चीफ से, ये बात करेंगे ISI के सरबराह से। अभी भी मैं इंडिविजुअल मैं भी ये कहता हूँ कि इमरान खान अनाउंस करे कि मैं तो जेल में बैठे से बात करने के लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट में तो आप हमेशा देखें आगे गवर्नमेंट बढ़ती है, पहले पीछे हटना, तो गवर्नमेंट का काम एंगेज करना। एक मिनट, जेल में है ना, वो अपने जो उसने काम किए हैं। एक मिनट जी भट्ट साहब, हेलो। जेल में जो है वो अपने जो उसने काम किए हैं उसकी सजा पे है, उसका वो जाके अदालत ही उसका फैसला करेगी कि इमरान खान ने जेल में रहना है या घर आना है, या इंसाफ वो उसको जेल देगी, हम अदालतें देगी। हमसे जो बात करनी है, जो उसने पैनल बनाया हुआ है, उसको वो रेडी रखे के जाके कि हुकूमत से बात करो। साहब, मैं अभी आप कहते हैं तो मैं आपको सुनवा देता हूं। राना सनाउल्लाह साहब ने अभी 2-3 दिन पहले कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं। उन्होंने क्या कहना, हम खुद चलते हैं वहां पर जाते हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ बयानात की हद तक है, उसके अलावा कोई प्रैक्टिकल एफर्ट नजर नहीं आई। तो खोसा साहब ये देखें, आज ये खोसा साहब, अच्छा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यहीं से शुरू हो रहा है। कोई सियासी जमात का जी भट्ट साहब पूरी करने बाद जी शहबाज खोसा साहब, मुझे एक सियासी कैदी बता दें जब से ये एक मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, मुझे बताएं किसी सियासी बंदे को गिरफ्तार किया गया है, या अगर वो लोग पहले से जेलों में हैं जिन्होंने जराइम किए हुए हैं, अदालतों ने उनको सजा दी हुई है, तो हम तो उनको बाहर नहीं ला सकते। वो एक तरफ वो मामला आ गया कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की सरगर्मियों पर पाबंदी लग जाएगी, किसी भी वक्त रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम खुद आगे बढ़ के हम तो बात करने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बात की। खोसा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, मैं ये कह रहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने से किसी ने रोका है इनको? खाली बातें ना करें, ये कर ही नहीं सकते। ये छोड़ें औरतें बच्चों को, क्यों नहीं छोड़ते? इनको किसने रोका है? सियासी कैदी हैं इतनी औरतें जो हैं, 44 women are in jail for the last 1 year, उससे ऊपर हो गया हुआ है उनको, ये या उसके करीब हो गया हुआ है। उनको छोड़ें, ये क्यों नहीं छोड़ते? वो कहते हैं वो तो अदालतों का काम है। अच्छा, वो बताएं शहबाज खोसा साहब, उनको किसने गिरफ्तार किया है? इस हुकूमत ने गिरफ्तार किया। अगर उन्होंने कुछ जुर्म किया है, अदालत ने उनको जी पंजाब हुकूमत ने गिरफ्तार किया हुआ है। नहीं, हमारी हुकूमत तो अब आई है, जो 1 साल से अंदर है, तो वो फिर उनसे पूछे ना, अदालतों से पूछे जिन्होंने उनको सजाएं दी हैं। हमने तो नहीं भेजा जेल उनको। नहीं, सजा नहीं हुई भट्ट साहब, अभी तक तो सजा तो दूर की बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर सजा नहीं हुई, उनको जमानतें भी अदालतों से मिलेंगी ना। हमारी हुकूमत से पहले वो जेल में है। हमने कोई एक सियासी कैदी हमें बताएं जो जेल में है। आपको किसी ने रोका है? आप करें। अच्छा, एक आखिरी चीज, छोटी सी सर, टाइम कम है मेरे पास। खोसा साहब, ब्रीफली आपको कोई हल नजर आता है आगे? ब्रीफली सिर्फ
सर देखें, हल तो ये है कि ये एक पॉलिटिकल डायलॉग है, इनको इसमें पहल करनी चाहिए, बहुत जोरों शोर से करनी चाहिए। नहीं होगी तो रिजल्ट वही होगा जो 8 फरवरी को हुआ है, और ये सूनर देन लेटर होगा। फिर ये उसका सारा इल्जाम घिरेगा इन पॉलिटिकल पार्टीज पे जो इस वक्त हुकूमत में है। अच्छा बट साहब क्विकली आप भी फरमा दीजिए, मैं असल में टाइम की किल्लत की वजह से, बट साहब हल है आपकी नजर में? ये जो कह रहे हैं ये हो सकता है आपकी जमात? शहबाज खोसा साहब, मैं एक बात बताऊं, देखें शहबाज खोसा साहब से ये पूछें कि ये कह रहे हैं कि आप डायलॉग के लिए तैयार हो जाए। हम ये कह रहे हैं, ये तो कहा गया है कि हम तैयार हैं, अब अपोजिशन से हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो फिर इमरान खान को चाहिए ना कि अपने वो जो बंदे, उसने 3 बंदे को अनाउंस किया है, उनको जाके के आज ऐलान कर दे, और 9 मई के वाक़े पे जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा, ये माफ़ी मांगनी पड़ेगी, गलती मान लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ कि कौम से माफी मांगे और अदालतों में जाएं, अपने केस ट्रायल करें, जमानतें लें, वहां से बरी हो। अदालत का काम है फैसला करना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर कल को पीटीआई कहे कि फॉर्म 47 बनाने की माफी मांगते हैं आप, तो क्या आप मांगेंगे फॉर्म 47 के थ्रू हुकूमत में आने की माफी? वो सारी दोनों तरफ से ना करने वाली गल्लां ने। सुने, मैं बता देता हूँ, 1 सेकंड, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है ना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है ना, वहां जाके आप जाके अपने केस लड़ें। कई लोग दोबारा गिनती में जीत रहे हैं, आप भी जीत जाएंगे। लेकिन ये जो बात अच्छी है बट साहब, लेकिन वो भी ट्रिब्यूनल का भी एक मामला है सर। यहाँ पर सिर्फ पहले 3 जजेस 3 बने थे, उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उन्होंने पंजाब में 200 के करीब केसेस हैं इंतखाबी उज़रदारियों के हवाले से, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के केसेस। लेकिन यहाँ से मजीद जजेस का नोटिफाई करने का कहा गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो सुनने में आ रहा है कम से कम 8 से 9 जजेस। लेकिन अभी तक उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई नहीं किया, वो ट्रिब्यूनल्स नहीं बनाए। सुना है कि कुछ जजेस पर शायद एतराज़ भी आ जाए। कुछ बात करेंगे कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से हुकूमत जो इक़दाम उठा रही है। वज़ीर आज़म ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दी है, एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और उसके मनासिब होंगे, वो क्या क्या करेगी, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के दिन भी आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब ने ये बयान दिया। उन्होंने ISPR की तरफ से जो उनका बयान आया, कहा गया कि दुश्मन कुव्वतें झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं। एक दौर के अंदर हम 5th जनरेशन वॉरफेयर का भी सुनते रहे, ये उससे कितनी मुताबिकत रखता है? ये क्या एक ही चीज़ है? डिजिटल साइबर टेररिज्म के हवाले से हम सुनते तो रहे हैं दुनिया भर के अंदर, इसके हवाले से इक़दामात भी होते हैं। पाकिस्तान के तनाजुर में इसका मतलब हो क्या सकता है? फरिया अजीज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर गिविंग अस टाइम। सबसे पहले आम आदमी के लिए, हमारे लिए ज़रा समझा दीजिएगा, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर और डिजिटल टेररिज्म, आर दे बोथ द सेम थिंग्स, या ये क्या है, क्या डिजिटल टेररिज्म? देखिए, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर, एक जो नैरेटिव बिल्डिंग और ये फैलाना, ये हमें पता है कि कुछ साल पहले ये पॉपुलराइज की गई थी टर्म। अगर आप डिजिटल टेररिज्म या साइबर टेररिज्म की डेफिनेशन, बल्कि साइबर टेररिज्म की डेफिनेशन उठा के देख लें, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जो हमारे पीका साइबर क्राइम का कानून मौजूद है, उसमें साइबर टेररिज्म किस तरह डिफाइंड है कि आप किसी मखसूस कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे। मिसाल के तौर पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जो आपका डेटा स्टोर करता है, वो चाहे वो स्टेट बैंक का कोई सर्वर हो गया, उस नज़रिए से। अब हमारे यहाँ क्या किया जाता है, और ये साइबर टेररिज्म के जो ये सेक्शन है, किन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया? सहाफ़ियों के, बाकी पॉलिटिकल वर्कर्स, एकेडमिक्स के, जो तनकीद करते हैं। लेकिन निशाना बनाना, गलत इंफॉर्मेशन फैलाना और तनकीद करना, इन सब चीज़ों में फ़र्क है, और वो प्रोपोर्शनैलिटी के किस तरीके से इसको डील किया जाए। दुनिया भर में बिल्कुल ये मसला है। हमने US इलेक्शंस में भी देखा किस तरीके से इंटरफियरेंस हुई, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एड्स, एक जहन साजी की गई। ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते आज के दौर में कि मसाइल नहीं है, लेकिन यहाँ ये समझने की भी ज़रूरत है कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करती हैं। जो 5th जनरेशन वॉरफेयर जो पॉपुलराइज किया गया, जो रिसोर्सेज इसमें डालती हैं अपना प्रोपेगेंडा, अपना बयानिया सामने रखने के लिए, और फिर जो आपके सिटीजन्स हैं, यूज़र्स हैं, पार्टीज़ हैं, वो भी जो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। देखें, एक क्लैश तो आएगा, नज़रिए में भी आएगा, बयानिए में भी आएगा, हर चीज़ को, लेकिन इसको टेररिज्म के ज़ुमरे में ले जाना ये शायद मुनासिब ना हो। और टेररिज्म को बहुत मखसूस तरीके से हमें डिफ़ाइन करना होगा, उस तरह उसको कैसे डील करना है।